प्यारे बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। सपना हिंदी कौशल आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो है रेफ और पदेन की मात्रा। देखिए, ये क्लास सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए इतना मुश्किल टॉपिक होता है जिससे बच्चे रेफ पदेन की मात्रा का बिल्कुल भी पहचान नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें रेफ की मात्रा कहाँ लगानी है और पदेन की मात्रा क्या लगानी है। सिर्फ इसी मात्राओं को मैं इजी करने के लिए आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो है रेफ और पदेन की मात्रा। देखिए, रेफ की मात्रा कौन सी होती है? जो ऊपर लगती है। सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि रेफ की मात्रा है वो ऊपर लगती है। और कहाँ? जैसे ये क के ऊपर लगी हुई है, ये रेफ की मात्रा होती है। देखिए, हम रेफ और पदेन की मात्रा कहाँ से आई? सबसे पहले देखिए, हम आधा क लिखते हैं, आधा म लिखते हैं, आधा स लिखते हैं और आधा ल लिख सकते हैं। हम कई वर्ण ऐसे होते हैं जो हम आधे लिख सकते हैं, लेकिन हम र को आधा नहीं लिख सकते। र को आधा नहीं लिखने का कारण क्या है कि हम लोग इसकी रेफ और पदेन की मात्रा बना दी है। देखो, र को आधा नहीं लिख सकते, इसलिए मानक भाषा में क्या की इसकी मात्रा बना दी गया। ये ऊपर वाली मात्रा रेफ की मात्रा, जो पैर पे लगती है वो पदेन की मात्रा होती है। ये दोनों क्या होगी? पदेन पे। पदेन यानी पैर पे, रेफ यानी कि ऊपर मात्रा लगेगी। तो इसीलिए र को आधा ना लिखने के लिए हमें उनकी मात्राओं का प्रयोग किया गया है। तो मात्राओं का प्रयोग, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, हम सबसे पहले कौन सी मात्रा लेंगे? रेफ की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेफ की मात्रा लगेगी कैसे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? रेफ की मात्रा। जो मात्रा लगेगी कैसे, इसकी साउंड कैसे आएगी। सिर्फ मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब आपको इन मात्राओं की साउंड को पहचानना होगा, इनके उच्चारण को पहचानना होगा। देखिए, हम लोग बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो बिना उच्चारण के ही, बिना ऐसे कहीं पे भी लगा देते हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें रेफ की मात्रा कहाँ लगानी है। सबसे पहले मैं क्या लूंगी? रेफ की मात्रा। तो पदेन की मात्रा अभी हम नहीं लेंगे। देखिए, रेफ की मात्रा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गर्भ। देखिए, हम लोग दो चीजें लिखते हैं। गर्भ, ये जो र है, ये र क्या है? हमारा पूरा र है। ये र क्या है? हमारा बिल्कुल पूरा र है। पूरा र होने के बाद इसकी साउंड, उच्चारण कैसे आएगा? गर्भ। क्या बनेगा? ये गर्भ। तो ये गर्भ बन गया। हमने क्या बोलना है? गर्भ। आप कभी भी उच्चारण करके देखिए, इसका क्या बोलते हैं? गर्भ। लेकिन हम अगर पूरा र बोलेंगे तो उसको किस तरीके से बोलेंगे? गर्भ। पूरा र बोलेंगे तो गर्भ बोला जाएगा ना। तो हमें गर्भ नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? गर्भ। जैसे बोला है, मैंने बोला पर्व। अगर आप लोग ये लिखते हो तो ये क्या हुआ? ये तो बन गया पर्व। पूरा र बोल रहे हो ना आप लोग, पर्व। लेकिन देखिए, अगर हम पर्व इसके नीचे हलंत लगा देते हैं, हलंत लगाने से ये पूरा शब्द हमें समझ में नहीं आएगा। आधा र तो बन गया, लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा। तो इसकी र को आधा लिखने के लिए उन्होंने क्या किया है? इसका जो आगे वाला वर्ण है, इसके ऊपर मात्रा लगा दी गई है। तो ये क्या बन जाता है? पर्व। ये क्या बन गया? पर्व। यानी कि हमें इसके आगे नहीं, पीछे वाले वर्ण पर रेफ की मात्रा लगानी है। रेफ की मात्रा कहाँ आएगी? पहले वर्ण पे नहीं आती कभी भी। हमारे जो आगे वाला वर्ण होता है वहां पे उसकी रेफ की मात्रा आएगी। तो इसको सीधा बोलने के लिए कैसे बोलेंगे हम? पर्व। अब देखिए, एक और शब्द है, हम कर्म बोलते हैं। कर्म। आप लोग क्या लिख देते हो? कर्म। क्या लिखते हो बच्चों? आप लोग कर्म लिखते हो, लेकिन हमने क्या बोला होता है? कर्म। कर्म। तो कर्म की साउंड कहाँ जाती है? साउंड तो यहाँ आ रही है, क के बाद आ रही है ना, लेकिन हमें म के ऊपर लेके जानी होगी। तो ये कौन सी होगी? कर्म। यानी कि ये रेफ की मात्रा है जो ऊपर लग जाएगी। सिर्फ आप ये याद रखना कि हमें कौन से साउंड पे, कौन से वर्ण पे मात्रा की साउंड आ रही है? कर्म। अगर इसके बाद साउंड आ रही है तो ऊपर लग जाएगी, अगर इसके बाद साउंड आएगी तो आगे वाले वर्ण पर उसके ऊपर मात्रा लग जाएगी। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये गलत हो जाते हैं। हमें हमारे सही सेंटेंस वर्ण शब्द क्या होंगे? गर्भ, पर्व और कर्म। तो ये होता है रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा में ऐसे काफी वर्ण ऐसे हैं जो हम लिखते हैं इनको,
देखिए एक और है, हम लिखते हैं सूर्य, सूर्य लिखते हैं। ये क्या शब्द बन गया? सूर्य। क्या बन गया? सूर्य। लेकिन हमने क्या लिखना है? सूर्य। हमने क्या लिखना है? र की साउंड स के बाद आ रही है ना, तो स के बाद जब आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर र। तो ये क्या बन जाएगी? रेफ की मात्रा बन जाएगी। कौन सी बनेगी? रेफ की मात्रा। तो बेटा रेफ की मात्रा कहाँ लगती है? ऊपर लगती है और नेक्स्ट वर्ण पर लगती है। ये याद रखना, फर्स्ट वर्ण पर कभी भी रेफ की मात्रा नहीं लगेगी, वो नेक्स्ट वर्ण पर ही लगेगी। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं, ये रोंग हो गया, पार्क, पा र क, पा र क। र की साउंड बिल्कुल हल्की सी आएगी, बिल्कुल हल्की। क्यों? क्योंकि ये आधा र है। आधा र की साउंड क्या आती है? बिल्कुल लाइट वे में आते हैं। तो पार्क हम लिखते हैं। बच्चे क्या लिखते हैं? आपको वर्षा बोलते हैं बच्चों को, हम लोग वर्षा बोलते हैं ना, बच्चे ये लिखते हैं वर्षा। वर्षा साउंड से ही पहचानना है, वर्षा। गलत हो गया ना बेटा, ये वर्षा, ये नहीं होगा, वर्षा। और आप ये याद रखना, श के ऊपर र कभी नहीं लगाओगे। जो ये हमारे खड़ी पाई वाला डंडा होता है, इसके ऊपर लगेगी, डंडे के ऊपर ये वाली रेफ की मात्रा लगेगी। याद रखना, रेफ की मात्रा ऊपर लगती है। ओके, ये हमारी रेफ मात्रा के कुछ उदाहरण है। जैसे हम बोलते हैं सर्प, इसको बोला कैसी जगह? सर्प। अगर हम ये लिखेंगे, ये तो क्या बन गया? सरप। क्या बन गया? सरप। हमने क्या बोलना है? सर्प। तो सर्प क्या होगा? सांप। ये वाला सांप आएगा, तो ये हमारा क्या होगा? रोंग होगा। तो आधा र लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? ऊपर रेफ की मात्रा जरूर लगानी होगी। तो बच्चों ये हमारा था रेफ की मात्रा। अभी नेक्स्ट देखिए पदेन की मात्रा। नेक्स्ट क्या है? पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा एक तो ये होती है, एक ये होती है। पदेन की मात्रा क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा पैर के नीचे ये मात्रा लगती है ना, ये मात्रा। ये वाली भी देखी होगी आपने, इनके नीचे ऐसी वी वाली मात्रा लगती है। ये होती है पदेन की मात्रा। कौन सी है? पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा याद रखें, ये पैर पे ही लगेगी। पदेन की मात्रा पैर पे लगेगी और इनकी साउंड बिल्कुल डिफरेंट है। रेफ की मात्रा की तो नेक्स्ट वर्ण पे आती है, लेकिन पदेन की मात्रा अभी समझाती हूँ। पदेन की मात्रा पैर पे लगेगी। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे ये वाली पैर वाली मात्रा। ये वाली पैर वाली मात्रा कहाँ पे लगती है? आप लोग देखो, मैंने लिखा प्रण, प्र। पहले साउंड कैसे आ रही है? प। प पे ही र की साउंड आ रही है, तो प पे र की साउंड आ रही है, तो सबसे पहले क्या होगा? प के पैर में र लगा दीजिए। उसके बाद अण, क्या बन गया? प्रण। क्या बना? प्रण। तो हमारी साउंड किस पे आ रही थी? र की, प पे। तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि हमें पहले उस पे र की मात्रा लगा के उसके बाद हमें आगे वाला वर्ण लिखना होगा। जैसे मैंने लिखा है प्रसाद, प्रसाद। तो ये क्या बन गया? हमने पहले पदेन की मात्रा लगा दी, उसके बाद उसकी पूरा शब्द कंप्लीट कर दिया, प्रसाद। तो याद रहे, जब ये वाले हमेशा खड़ी पैर वाले में आते हैं। खड़े पैर जैसे क के पैर में, म के पैर में, प के पैर में, र स के पैर में। तो ये किसके खड़ी पाई, यानी कि जिसके डंडे लगे होते हैं उन पे ही ये वाली मात्रा लगती है। ये याद रखना, जिनके डंडे वाले वर्ण होते हैं उन पे ही ये मात्रा लगती है। तो जैसे मैंने लिखा है, अभी एक वर्ण पहले मैंने रेफ में भी बताया था, कर्म। कर्म ये बताया था ना, कर्म। इसमें भी है, पदेन की मात्रा में भी है। देखिए क्रम, देखो दोनों का मीनिंग कितना अलग अलग हुआ। ये कर्म हो गया, ये हमारा काम किया हो गया। ये होता है क्रम, यानी पंक्ति, लाइन में खड़े होना। क्रम 1 2 3 4 बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 होते हैं। ये क्रम होता है लाइन में, और ये कर्म होता है यानी कि काम किया हुआ। देखो दोनों को बोलने का थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे लगता है, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी साउंड अलग है। ये हो गया कर्म, कर्म यानी रेफ की मात्रा। ये हो गया क्रम, क्र। साउंड किस पे आ रही है? क्र। पहले हम क के पैर में पदेन की मात्रा लगाएंगे, फिर म लगाएंगे, तो क्या बन गया? वो क्रम।
क्लियर बच्चों ये वाला? तो हमें जिस वर्ण पे साउंड आ रही है उस पे लगाएंगे। जैसे हम मान लो एक और आगे वाला बताती हूँ, सब्र, स, देखो सब्र, स्र नहीं बोला जा रहा ना, स बोला जा रहा है, तो पहले हम स लगाएंगे, स ब्र, ब्र पे साउंड आ रही है, ब, ब के पैर में र लग जाएगा, तो ये क्या बन गया? सब्र, है ना। तो ये देखिए आप साउंड सुनिए, स के पैर में र की साउंड आ रही है या ब के पैर में? सब्र, स पूरा बोला जा रहा है, ब के पैर में र की साउंड आ रही है, तो ये क्या बन गया? सब्र। जरूरी नहीं है पहले वर्ण पे ही इसकी मात्रा आएगी, इसकी मात्रा सेकंड वर्ण पर भी आ सकती है, तो ये क्या बन गया? सब्र। जैसे लिखिए एक और बताती हूँ, चक्र, च बोला जा रहा है पूरा, क्र, क्र, च क्र, चक्र, यानी कि क के पैर में इसकी पदेन की मात्रा आई है, च के पैर में नहीं आई है, च क्र, क्र, तो र की साउंड उसी वर्ण पे आएगी, उसी वर्ण पे ही आपने पदेन की मात्रा का यूज करना है। तो ये हुई हमारी जो पैर, खड़ी पाई वाले पैर होते हैं, जो डंडे लगे होते हैं जिनकी वर्णों पे, उनकी पैर पे लगती है ये पदेन की मात्रा। अभी नेक्स्ट है हमारा ये, इसकी साउंड कैसे आती है? ये वाले की साउंड, इसकी साउंड कहाँ पे आती है? र, र करके आती है। आप बोल के देखिए, ट्रक, ट्रक, बोल के देखो, ट्रक, तो ट्रक कैसे होगा? ट्र। ये वाली जो मात्रा, इनकी पहचान कहाँ पे आती है? किस किस पे आता है इसका? ट पे, ठ पे, ड पे, ये इन्हीं वर्णों पे ज्यादा आती है, ये इन्हीं वर्णों पे ज्यादा मात्रा आती है। जैसे देखिए ट्रक, साउंड बोल के देखिए, र, गाड़ी वाली साउंड आएगी सबसे पहले, तो ट्रक, ड्रम, टक, ड्रम, ट्रेन, ट्रेन, इनकी इसी पे ही आएगी, ये वाले वर्ण पे ही आएगी, ट, ठ, ड, ये वाले वर्ण पे ही आएगी। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, राष्ट्र, राष्ट्र, तो इनकी तो बहुत ही इजी है, इसकी र की साउंड आती है, किसकी साउंड आती है? र की साउंड आती है। ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ट्रैक्टर, राष्ट्र, तो ये पदेन की मात्रा, ये भी पैर पे लगती है, लेकिन ये कुछ ही वर्णों पर पैर पे मात्रा लगती है। जैसे देखिए हमारा ट्रक, ड्रम, ट्रेन, तो ये सारी क्या होगी? ट्रैक्टर, राष्ट्र, ट्रेन, ट्रेन, ड्रम, कुछ भी आप लिख सकते हो, राष्ट्रीय, ये सारी मात्रा किस पर आती है? इन्हीं वर्णों पर आती है। ट, ठ, ड, और भी आते हैं ऐसे वर्ण, और भी हो जाते हैं, छ, ड, तो ये वाले वर्णों पर ही ये वाली मात्रा आती है। ये वैसे बहुत कम यूज होती है, जब हम ट्रैक्टर, राष्ट्र लिखते हैं, ड्राइवर लिखते हैं, तो ये वाली मात्रा उस पर आती है। ये सारी क्या होती है? पदेन की मात्रा। ये वाली खड़ी पाई वाला जो पदेन है वो किस पे आता है? उसी वर्ण पर आएगा जिसपे उसकी साउंड आएगी। जैसे प्र, 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 पहले इसकी मात्रा लगा लेंगे, उसके बाद आगे वाला वर्ण लिखोगे, तब आपका बहुत इजी हो जाएगा। प्रसाद, प्र, प के पैर में र की साउंड आ रही है, प्रसाद। क्रम, दो वर्ण होते हैं, एक कर्म होता है, एक क्रम होता है। पहले क्रम आता है तो फिर आप पैर पे पहले मात्रा लगा के आगे वर्ण लिखोगे। सब्र, स, ब के पैर में र, सब्र। चक्र, तो ये क्या होगी? पदेन की मात्रा। ये दोनों पदेन की मात्रा, रेफ की मात्रा कहाँ लगती है? ऊपर, और पदेन की मात्रा पैर पे लगती है। तो हमारे एक नेक्स्ट जो एक मात्रा और आती है, री, री ऋषि वाली मात्रा आती है, जो हम, ये भी पैर पे लगती है। री ऋषि वाली जो मात्रा है, ये भी कहाँ लगती है? पैर पे लगती है, लेकिन उनको हम रेफ पदेन की मात्रा के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। लेकिन उसी, इन्हीं के साथ, उसी को समझाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। वो कॉन्टिन्यूसली रहेगा, यानी कि कमिंग सून पे रहेगा, आप देखते रहना। ये रेफ पदेन की मात्रा का अभ्यास कीजिए, उसके साथ ही आपको अगली मात्रा बताई जाएगी जो बहुत जल्दी समझ में आएगी। तो इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम कल मिलते हैं फिर से दोबारा। बाय, सी यू। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।